हाँ जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का दिशा राइस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में। सबसे पहले हमने जो टेस्ट सीरीज चालू की थी, प्रश्नोत्तर की जो श्रृंखला थी, उसमें पहला जो टेस्ट था, पहली प्रश्नोत्तरी जो श्रृंखला थी, वो थी राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में, है ना। दूसरी हमने जलवायु के बारे में चर्चा की। आज हम आपके सामने प्रस्तुत है अपवाह तंत्र की टेस्ट श्रृंखला या प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेकर के। एप्लीकेशन में आपने टेस्ट दिया होगा, है ना। आपके ज्यादातर के बहुत अच्छे प्रश्न सही हुए होंगे, काफी अच्छे नंबर्स ला रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही कम नंबर्स लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दें आप, है ना। इसको पढ़े और फिर आप टेस्ट वापस दें एक बार, तो शायद हो सकता है आपके 100 में से 100 आए। तो ध्यान दें, पहला जो प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है वो है कि झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है। कौन सी नदी पर भाई? उजाड़ नदी पर, है ना। सिंपल सी बात है, उजाड़ नदी की बात चल रही है। झालावाड़ जिले में बहने वाली एक छोटी नदी उजाड़ नदी। अभी आपको पता है सितंबर 2022 की घटना, उजाड़ नदी पर एक जबरदस्त बाढ़ आई थी। उजाड़ नदी में पानी बहुत ज्यादा आवक थी, इस वजह से कई गांवों में संकट गहराया था उजाड़ नदी के कारण। इसका उजाड़ नाम भी इसी वजह से रखा गया है, क्योंकि ये कई गांवों को उजाड़ती हुई चलती है, कई गांवों को नष्ट करती हुई चलती है। कई पुलिया इसकी 2 पुलियाएं टूटी थी, है ना। पुलिया टूट गई थी, कई गाड़ियां भिड़ गई थी आपस में, कई गाड़ियां नदी के साथ बह गई थी, है ना। कुछ व्यक्ति बह गए थे, तो इस वजह से उजाड़ नदी बहुत फेमस है ना। एक तरह से राजस्थान की तीसरी कोसी इसको कहा जा सकता है। तो उजाड़ नदी की जब बात की जाए, कोटा और झालावाड़ जिलों में बहती है। अगर आपसे प्रश्न पूछे उजाड़ नदी कहां बहती है, तो एक तो ये कोटा में बहती है, एक ये झालावाड़ में बहती है भाई, है ना। कुल मिलाकर के प्रश्न क्या है कि झालावाड़ जिले में इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है ना। तो ध्यान देना, यहां पर 4 बांध दिए हुए, जिसमें से भीम सागर बांध, ऑप्शन बी जो आपका सही रहेगा कि भीम सागर बांध जो है वो झालावाड़ जिले में है और वो उजाड़ नदी पर है। और उजाड़ नदी जो है ये खुद काली सिंध की सहायक है। उजाड़ नदी काली सिंध की सहायक नदी है। मैं आपको बता दूं, प्रश्न जो कि वन विभाग वाली जो भर्ती थी, है ना, वन रक्षक में प्रश्न आया था, उसमें सरल सा प्रश्न था कि भीम सागर बांध किस नदी पर है, और वहां उजाड़ ऑप्शन नहीं था, वहां काली सिंध ऑप्शन था। तो बात एक ही आती है, क्योंकि काली सिंध की सहायक है उजाड़, और उजाड़ पर भीम सागर बांध बना हुआ है। तो कई बार उजाड़ ऑप्शन में नहीं मिले तो काली सिंध मिल जाता है, और काली सिंध नहीं मिले तो उजाड़ मिल जाता है। तो कुल मिलाकर आप दोनों में से कोई भी कर लेना, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए, उजाड़ भी ऑप्शन में मिल जाए और काली सिंध भी ऑप्शन में मिल जाए, तो आपको सही आंसर क्या रखना है भाई? उजाड़ नदी, यानी भीम सागर बांध उजाड़ नदी पर है। वन रक्षक का पेपर देखेंगे तो वहां उजाड़ ऑप्शन में नहीं था, वहां काली सिंध ऑप्शन में था, इसलिए वहां सही आंसर क्या रहेगा? काली सिंध रहेगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में है तो उजाड़ नदी एकदम सही ऑप्शन रहेगा आपका। ठीक है, दूसरा प्रश्न ध्यान दें कि भाई बालोतरा के आगे लूनी नदी के जल में खारेपन का क्या कारण है। बालोतरा के आगे लूनी नदी खारी हो जाती है, बालोतरा से पहले मीठी रहती है ना। नागौर अजमेर में नाग पहाड़ियों से जब लूनी नदी निकलती है ना, और बालोतरा तक, बाड़मेर तक ये नदी बिल्कुल मीठी रहती है, इसका पानी शुद्ध मीठा रहता है। लेकिन बालोतरा के आगे इस नदी का पानी खारा हो जाता है। हम पढ़ते हैं, कई गाइडों में लिखा हुआ है ना, कई जगह समस्याएं दी हुई है कि भाई औद्योगिक अपशिष्ट बहुत ज्यादा मिलता है, रंगाई छपाई का काम होता है, तो वो अपशिष्ट उसमें मिलता है, इस वजह से खारी हो जाती है। नहीं, ये गलत है। रंगाई छपाई या औद्योगिक अपशिष्ट से कोई नदी खारी नहीं हो सकती, है ना। गंदी हो सकती है, लेकिन उसका पानी खारा नहीं हो सकता है कुल मिलाकर के। क्यों? क्योंकि यमुना नदी है, अन्य नदियां हैं, फिर तो वो खारी हो जानी चाहिए थी, जहां पर पूरा ही औद्योगिक अपशिष्ट आता है। तो ये एक कारण नहीं हो सकता। लेकिन फिलहाल हम ऑप्शन देखें और ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर देना होगा कि प्रवाह, पहला ऑप्शन क्या है लूनी नदी के खारेपन का बालोतरा के आगे। तो पहला ऑप्शन है प्रवाह क्षेत्र में उद्योगों द्वारा अपशिष्ट जल का स्राव। देखो ऑप्शन आ गया, क्योंकि गाइडों में ज्यादातर यह दे रखा है ना। दूसरा ऑप्शन है इसके प्रवाह क्षेत्र में लवणीय मिट्टी की अधिकता। क्या लवणीय मिट्टी है? बिल्कुल है लवणीय मिट्टी इसके प्रवाह क्षेत्र में, बालोतरा के आगे जालोर के नेहड़ क्षेत्र तक, है ना। नेहड़ क्षेत्र के बारे में कई बार पूछा गया है, नेहड़ क्या है? नेहड़ क्या है? तो ध्यान रखना, जालोर में और जालोर से लेकर बालोतरा तक का एक छोटा भूभाग है जो कि 33 सागर का अवशेष है
है ना। यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा खारी है क्योंकि वो टेथिस सागर का अवशेष है जो वर्तमान में भी मौजूद है। तो वर्तमान में राजस्थान में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में कौन से क्षेत्र को जाना जाता है, अगर प्रश्न पूछे तो नेहड़ क्षेत्र को। तो नेहड़ क्षेत्र में नदी बहती है, बालोतरा से आगे ये नेहड़ क्षेत्र की ओर चली जाती है, इस वजह से ये खारी हो सकती है। तो दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन अपन तीसरा ऑप्शन भी देख लें कि प्रवाह क्षेत्र में रॉक फास्फेट की अधिकता है ही नहीं साहब, प्रवाह क्षेत्र में जिप्सम की अधिकता है ही नहीं साहब। तो ये डी भी गलत है, सी भी गलत है, ए भी गलत है। सही आंसर कौन सा रहेगा कि लवणीय मिट्टी की अधिकता है, और लवणीय मिट्टी की वजह से इसका पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है, ना कि औद्योगिक अपशिष्ट से। हाँ, अगर ऑप्शन में लवणीय मिट्टी नहीं हो तब हम औद्योगिक अपशिष्ट कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन वो भी सही नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना सही आंसर क्या रहेगा, लुनी नदी खारी कैसे हो जाती है बालोतरा के बाद, तो ध्यान देना लवणीय मिट्टी की अधिकता के कारण। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हम लेते हैं। राजस्थान में बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहलाता है। बात है बांगड़ प्रदेश की, और ये कह रहा है बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक प्रवाह का मैदान कहलाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में बांगड़ प्रदेश कौन सा है ना। राजस्थान में बांगड़ प्रदेश कौन सा है, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे, सस्ता नहीं सबसे अच्छा बांगड़ सीमेंट, है ना। तो वो बांगड़ की बात है ना। बांगड़ नाम वैसे पाली से पड़ा है, बांगड़ नाम कहां से पड़ा है वैसे, पाली से। तो हम पाली से लेकर के नागौर वाला क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला ये पूरा क्षेत्र, पाली का थोड़ा भूभाग आ जाता है, बाकी नागौर वाला आ जाता है, सीकर आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है, ये पूरा चूरू आ जाता है, शेखावाटी के तीनों जिलों आ जाते हैं हालांकि। तो कुल मिलाकर ये क्या है अपना बांगड़ क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, अगर राजस्थान में आपसे बांगड़ पूछे तो ये बांगड़ है। यहां दक्षिण राजस्थान में वागड़ है, जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला इलाका है वो क्या है, वागड़ है भाई, है ना। और ये क्या है, बांगड़ है। तो कुल मिलाकर बांगड़ में अगर हम देखें तो नागौर जिले में तो नदियां सारी आंतरिक की नहीं है, नागौर जिले से जो नदियां बहती है वो अरब सागर में भी जाती है, तो यहां सारी आंतरिक की नहीं हो सकती, इसलिए नागौर नहीं हो सकता सही आंसर इसमें। हालांकि नागौर ऑप्शन में भी नहीं है। पाली की भी नदियां अरब सागर की ओर जाती है, तो पाली भी नहीं हो सकता अगर ऑप्शन में होता तो। ऑप्शन में क्या है, शेखावाटी वाला भूभाग है, ये वाला शेखावाटी वाला भूभाग ऑप्शन में है आपके। तो ध्यान रखना बांगड़ प्रदेश का कौन सा भाग आंतरिक जल प्रवाह का मैदान है। शेखावाटी में जितनी भी नदियां बहती है वो ना बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल लेकर जाती है, ना अरब सागर की ओर। वो सारा जल जो है वो आंतरिक प्रवाह या तो किसी झील में गिर जाती है, या फिर वो आंतरिक प्रवाह कहते किसे हैं। कोई नदी जब अपना जल किसी भी प्रधान नदी में नहीं मिलाए, बल्कि स्वयं या तो रेतीले टीलों में विलुप्त हो जाए या किसी झील में गिर जाए, तो वो प्रवाह कैसा है, आंतरिक प्रवाह है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो प्रवाह है आंतरिक का, है ना, वो सबसे ज्यादा प्रवाह आंतरिक का ही है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों मिलाकर 40% है, बाकी आंतरिक प्रवाह अकेला 7% भूभाग को घेरे हुए है। तो ध्यान देना कुल मिलाकर के कि कौन आंतरिक जल प्रवाह का मैदान किसको कहते हैं हम, शेखावाटी भूभाग को। सही आंसर रहेगा बी। फिर हम प्रश्न लेते हैं नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की अगर बात की जाए तो बहुत ही सरल प्रश्न है कि त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान में कौन से जिले में है। प्रमुख रूप से त्रिवेणी संगम अगर देखें तो भाई डूंगरपुर, जिसमें नवाटापुरा गांव, कौन सा पूरा गांव, नवाटापुरा गांव आता है। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में आता है। यहां सोम माही जाखम नदियों का भाई त्रिवेणी संगम है। यहीं पर बेनेश्वर धाम है, संत माऊजी द्वारा बसाया गया। तो कुल मिलाकर के नवाटापुरा गांव है, इसमें सही आंसर कौन सा रहेगा, डूंगरपुर। त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल राजस्थान में किस जिले में है, डूंगरपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 5वां जो प्रश्न है वो है बांसवाड़ा जिले में खांडू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है। तो बांसवाड़ा जिले की जब बात की जाए, अपना जो राजस्थान है दक्षिणी राजस्थान, यहां पर खांडू गांव, ये बांसवाड़ा जिला है। और यहां से मेहद झील से, मध्य प्रदेश में मेहद झील, कौन सी झील है, मेहद झील है मध्य प्रदेश में। यहां से एक नदी आती है माही नदी, कौन सी नदी आती है, माही, जो कि खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो खांडू गांव के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है भाई, माही नदी प्रवेश करती है। सही आंसर डी रहेगा। फिर हम चलते हैं 6वें प्रश्न की ओर कि राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है। मैंने कहा राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली सबसे ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तंत्र दोनों मिलाकर 40% है, जबकि एक अकेला आंतरिक जल प्रवाह है 60% है। कितना परसेंट है भाई, 60%। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा,
60% रहेगा साहब, है ना, कि राजस्थान राज्य के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है? 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विद्यमान है साहब। फिर 7वां प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है कि राज्य में चंबल घाटी के अंतर्गत कंदराओं का कुल क्षेत्रफल है। चंबल घाटी की जो कंदराएं हैं वो बहुत ज्यादा विस्तृत है। चंबल नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है, ध्यान देना थोड़ा सा, ये अपना राजस्थान है, चंबल नदी जब राजस्थान में आती है तो कुछ इस तरह से बहती है और यहां पर कंदराएं बहुत ज्यादा पाई जाती है चंबल नदी में, है ना। तो कंदराओं का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 2,17,500 हेक्टेयर। ये आपको याद ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, है ना। इसको कोई समझने का तरीका नहीं होता है, याद ही करना पड़ेगा कि कंदराओं का क्षेत्रफल कितना है। 2,17,500 हेक्टेयर भूभाग पर कंदराएं फैली हुई है। ठीक है साहब। 8वें प्रश्न की ओर अगर हम जाएं तो निम्न में से किस नदी को हकड़ा, नगरा या रेणी के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी नदी है ऐसी, है ना। वैसे सुनते ही आपको लग गया होगा कि घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है ना। तो हकड़ा, नगरा या रेणी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? हकरा। इंग्लिश में बोलते हैं हकरा, लेकिन मारवाड़ी में हकड़ा। तो हकड़ा, नगरा और रेणी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? बहुत सिंपल है, घग्गर। क्या घग्गर ऑप्शन में है? नहीं है। तो घग्गर नदी जिस बेसिन में बहती है वो बेसिन क्या कहलाता है? सरस्वती का बेसिन। इसलिए इसमें सरस्वती सही आंसर रहेगा कि सरस्वती नदी बोलो चाहे घग्गर नदी बोलो, उसी को हम हकड़ा, नगरा और रेणी के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 कि बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह कौन सा जिला समूह है? ध्यान देना कि बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है, तो इनमें से 3 ऐसे हैं जहां से बनास नदी नहीं जाती है, एक ऐसा है जहां से बनास नदी जाती है। तो आपको वैसे जानकारी के लिए बता दूं, बनास नदी कौन कौन से जिलों में बहती है। बनास नदी राजसमंद से निकल करके चित्तौड़गढ़ होती हुई अजमेर, टोंक, चित्तौड़गढ़ होती हुई भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जाती है। ध्यान देना, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, 6 जिलों में बनास नदी बहती है। कितने जिलों में भाई? 6 जिलों में। अब आपको देखना है कि इन 6 जिलों से अलग कौन सा है, उनको निकाल देना है। इन 6 जिलों में कौन सा शामिल है उसको रख लेना है। पहला ऑप्शन देखें हम, क्या बनास नदी उदयपुर में जाती है? पहली जगह गलत आ गया कि बनास नदी उदयपुर में नहीं जाती है भाई, है ना। दूसरा ऑप्शन है, क्या बनास नदी उदयपुर में जाती है? तो उदयपुर देखते ही हम कर देना कि साहब बनास नदी नहीं जाती है, आगे बढ़े ही क्यों। तीसरा ऑप्शन है, क्या बनास नदी राजसमंद जाती है? बिल्कुल राजसमंद जाती है। क्या बनास नदी चित्तौड़गढ़ जाती है? बिल्कुल चित्तौड़गढ़ भी जाती है। क्या बनास नदी अजमेर जाती है? बिल्कुल अजमेर भी जाती है। क्या बनास नदी टोंक जाती है? हाँ बिल्कुल टोंक भी जाती है। मतलब सी यहां पर सही आंसर हो सकता है, लेकिन हमें डी को देखना पड़ेगा। डी को देखें तो यहां पर भी उदयपुर लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना है कि बनास नदी कौन से जिला समूह से गुजरती है? तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। अगर आपको ये पता है तो आप इस आंसर को, इस प्रश्न को आप बड़े तरीके से, बड़े सलीके से कर सकते हो। अगर आपको चित्तौड़गढ़ की जगह उदयपुर याद रह गया तो कहीं गड़बड़ होने के पूरे आसार है, आप गलत करके सुनिश्चित रूप से आओगे, है ना। तो ध्यान देना। प्रश्न नंबर 9 के बाद आता है प्रश्न नंबर 10। 10वां जो प्रश्न है कि राजस्थान में प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? बेहद सरल, दुनिया का सबसे सरल प्रश्न, है ना। वैसे ज्योग्राफी दुनिया की सबसे सरल विषय है, दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट अगर पूछे आपसे तो वो ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी में भी भाई साहब नदियां तो डुबकी लगाते ही बाहर निकल जाओ, इतनी सरल है। तभी तो लोग गंगा नदी में डुबकी लगा कर आते हैं भाई। कि राजस्थान में प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? भाई अपवाह तंत्र पूछो चाहे प्रवाह तंत्र पूछो, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है राजस्थान में। एक तो बंगाल की खाड़ी का तंत्र, बंगाल की खाड़ी का तंत्र। एक होता है अरब सागरीय तंत्र, अरब सागरीय तंत्र। और एक होता है आंतरिक अपवाह क्षेत्र या आंतरिक प्रवाह तंत्र, है ना, आंतरिक प्रवाह। बंगाल की खाड़ी का तंत्र अगर हम बात करें तो ये देखो राजस्थान, थोड़ा सा आप इसको समझ लें कि आगे अपनी गलतियां ना हो, ये अपना राजस्थान है ना। अगर हम देखें तो ध्यान देना कि ये अरावली है, अरावली के इस साइड में जो नदियां बहती है ना, इनमें से भी इधर वाली जो नदियां है, इधर से जो नदियां जाती है वो जाती है अपने बंगाल की खाड़ी की ओर।
यहां से जो नदियां बहती है वो जाती है खंबात की खाड़ी अरब सागर की ओर, है ना। और यहां जो इस क्षेत्र की जो नदियां वो सारी की सारी अरब सागरीय है ना। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और बाकी जो नदियां जो झीलों में गिर जाती है या रेतीले टीलों में विलुप्त हो जाती है वो कौन सी, अपनी आंतरिक अपवाह की नदियां। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है, 3 रूपों में, तो सही आंसर कौन सा रहेगा इसका, 3, यानी बी आंसर इसका सही रहेगा भाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की ओर चर्चा करें हम कि निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। बहुत सिंपल, बहुत सरल, है ना। ये अपना राजस्थान, बस आप राजस्थान का मैप ध्यान में रखोगे, सारे प्रश्न आप करके आओगे। मैंने कहा ये अरावली, ये क्या है, अरावली है भाई, है ना। अरावली के इस साइड की जो नदियां है वो अपने बंगाल की खाड़ी में जाती है, इस साइड की नदियां खंबात की खाड़ी में जाती है ना। ये अरब सागर की ओर जाती है, ये सारी अरब सागर में जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी पहला ऑप्शन है, तो चंबल नदी कहां जाएगी, बंगाल की खाड़ी में, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरी लूनी नदी, है ना। लूनी नदी की अगर बात करें तो लूनी नदी भी यहां से खंबात की खाड़ी में नहीं जाती है, अरब सागरीय नदी है लेकिन खंबात की खाड़ी में नहीं जाती है। माही नदी, यहां जो नदियां बहती है वो खंबात की खाड़ी में निश्चित रूप से जाती है ना। तो माही नदी कहां जाएगी भाई, खंबात की खाड़ी में। सही आंसर कौन सा रहेगा, सी आंसर इसका बिल्कुल सही रहेगा। माही नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। फिर अब 12वां प्रश्न जो आपके सामने प्रस्तुत है वह है कि निम्न में से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है। ध्यान देना, प्रश्न क्या है, नहीं है, लूनी की सहायक नदी नहीं है। तो देखो, जवाई लूनी की सहायक नदी है ना। सूकड़ी ये भी लूनी की सहायक है, लीलड़ी ये भी सूकड़ी की सहायक है, लेकिन सोम नदी किसकी सहायक है भाई, माही की सहायक नदी है। नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम, संत मावजी की तपोस्थली, वहां पर सोम, माही और जाकम तीनों नदियां मिलती है। सोम नदी ऋषभदेव में बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकल करके उदयपुर से आती है और डूंगरपुर में जाकम के साथ मिलकर माही में मिलती है। तो ये जो है त्रिवेणी संगम बनाती है। क्या बनाती है, त्रिवेणी संगम। ये माही की सहायक है और इसमें जो सही आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा, सोम नदी लूनी की नहीं होकर किसकी है, माही की सहायक नदी है भाई। अगला जो प्रश्न है 13वां, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। कांठल की गंगा किसे बोलोगे आप, कांठा क्षेत्र में जो नदी बहती है, यानी प्रतापगढ़ के आसपास जो नदी बहती है वो नदी कौन सी है, माही नदी। कहीं नजर आ रही है आपको, ये रही माही नदी भाई। तो इसमें एक तो आएगा माही नदी, दूसरा कामधेनु जिसको हम चंबल को कहते हैं, तो माही और चंबल। सही आंसर कौन सा रहेगा, डी। कांठल की गंगा हम माही को कहते हैं, कांठल की गंगा किसको कहते हैं हम, माही को कहते हैं। वहीं चंबल हम किसको कहते हैं, कामधेनु को कहते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल सी बात आती है। प्रश्न नंबर 14 बहुत सरल, बहुत ही सरल है कि माही उपबेसिन क्रम में गलत क्या है। माही उपबेसिन क्रम में गलत क्या है। माही का उपबेसिन देखें, एक तो होता है माही का बेसिन, एक होता है उपबेसिन। माही के बेसिन में जो डायरेक्ट माही में मिल जाती है, और उपबेसिन की जब बात की जाए, है ना, तो वो जो माही की सहायक नदियों में मिले, है ना। तो कुल मिलाकर के यहां पर माही में मिलने वाली नदियां कौन सी है ये ध्यान में रखना है, और माही में कौन सी नदियां नहीं मिल रही है ये ध्यान में रखना है। तो सोम नदी माही में मिलती है, भादर माही में मिल जाती है, मोरेन माही में मिल जाती है। सूकली गलत, सूकली माही में नहीं मिलती है, बल्कि सूकली सिरोही में बहती है। सूकली पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। सूकली किसकी सहायक नदी है, पश्चिमी बनास की सहायक नदी है, नया सनवाड़ा गांव सिरोही। तो ध्यान देना कि सूकली नदी माही का उपबेसिन नहीं है, बल्कि सोम, भादर और मोरेन है ना। तो कुल मिलाकर सही आंसर कौन सा रहेगा, डी सही रहेगा इसमें, है ना। फिर आता है अगला प्रश्न नंबर 15 कि सूकली नदी का प्रवाह किस जिले में। अभी आपको बताया कि सूकली नदी का प्रवाह किस जिले में है, वह जिला कौन सा है, तो ध्यान देना सिरोही जिले में, है ना। सूकली नदी किसमें बहती है भाई, पश्चिमी बनास में। पश्चिमी बनास के साथ साथ ही निकलती है और साथ साथ ही बहती हुई आखिर में पश्चिमी बनास में मिल जाती है। तो सूकली नदी सिरोही में बहती है। बहुत सिंपल, एक सूकड़ी है, ये सूकली है, एक सूकड़ी है, वो लूनी की सहायक है। वो किसकी है भाई, लूनी की, है ना।
फिर प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, सागी नदी, है ना, नाम से ही स्पष्ट है, आप आराम से बता दोगे लूणी की सहायक है। सागी नदी किसकी सहायक नदी है भाई? लूणी की सहायक नदी है सागी नदी, जो कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। तो सही आंसर कौन सा रहेगा इसका? बी, कि सागी नदी का उद्गम कहां से होता है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। अगला प्रश्न नंबर 17 आपके सामने प्रस्तुत है कि अडवान बांध किस नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध भाई? अडवान। बेहद सरल। अडवान है कहां? सबको पता है कि अडवान बांध कहां है भाई? भीलवाड़ा में। अडवान बांध कहां है? भीलवाड़ा में। एक नदी निकलती है अपनी बिजराल गांव की पहाड़ियां से, खारी। कौन सी निकलती है? और उसकी एक सहायक नदी है मानसी। कौन सी है? मानसी। ध्यान रखना, राजसमंद में बिजराल गांव की पहाड़ियों से नदी निकलती है खारी, और खारी की सहायक नदी कौन सी है भाई? मानसी नदी है। और मानसी नदी पर भीलवाड़ा में कौन सा बांध बनाया है? अडवान बांध। तो अडवान बांध कहां है? भीलवाड़ा में है। और किस नदी पर है भाई? मानसी नदी पर है। फिर प्रश्न नंबर 18 आपके सामने प्रस्तुत है, उद्गम स्थल के आधार पर गलत युग्म कौन सा है? बेहद सरल प्रश्न दिख रहा है, बाकी तो प्रश्न में जाने पर पता चलेगा कि सरल है या हार्ड है। कि उद्गम स्थल के आधार पर गलत युग्म आपको बताना है ना। काकनी नदी, जिसे मसूरदी भी बोलते हैं, काकनेई भी बोलते हैं, काकनी नदी जिसे हम मसूरदी भी कहते हैं और काकनेई भी कहते हैं, जैसलमेर में बहती है, कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलती है। कोटरी बोलो चाहे कोटरी बोलो, है ना, कोई समस्या नहीं है, केवल बोलने का फर्क है। तो काकनी नदी कोटरी गांव की पहाड़ियों से जैसलमेर में निकलती है और बुज झील का निर्माण करती हुई, है ना, मीठा खाड़ी में गिर जाती है, जैसलमेर में ही विलुप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर काकनी नदी या काकनेई या मसूरदी नदी जो है, ये जैसलमेर के कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलकर बुज झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण? बुज झील का निर्माण करती हुई मीठा खाड़ी क्षेत्र में गिर जाती है ना। तो ये तो सही सुमेलित है भाई, गलत युग्म छांटना है अपने को। खारी नदी, खारी नदी अलग अलग है भाई, है ना। खारी बनास की सहायक भी है, खारी आंतरिक अपवाह में भी आती है, और खारी लूणी की सहायक भी है। खारी किसकी सहायक है? लूणी की। और जो लूणी की सहायक खारी नदी है वो शेरगांव से निकलती है। वो कहां से निकलती है? शेर गांव से। तो ये भी बिल्कुल सहायक है, सही है, ये भी लूणी की सहायक नदी है, खारी नदी। तीसरी है जवाई, ये भी लूणी की सहायक नदी है, लेकिन जवाई मेरा गांव से नहीं निकलती है, जवाई निकलती है गोरिया गांव की पहाड़ियों से। जवाई कहां से निकलती है? गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है ना। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया। अपना सही आंसर कौन सा रहेगा यहां पर? सी। देखो, मेरा गांव, मेरा गांव की जो पहाड़ियां हैं वहां से नदी जो निकलेगी वह है सूकड़ी, है ना। मेरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है आपकी? सूकड़ी नदी निकलती है मेरा गांव की पहाड़ियों से, ना कि जवाई। जवाई कहां से निकलती है? गोरिया गांव। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा भाई? जवाई आंसर इसका सही रहेगा, है ना, क्योंकि जवाई नदी का ऑप्शन यहां पे गलत मिक्सिंग हो रहा है, यहां गोरिया गांव आना चाहिए था। डी ऑप्शन, ब्राह्मणी नदी हरिपुरा गांव की पहाड़ी से निकलती है, जो चित्तौड़गढ़ में है ना, चंबल की प्रमुख सहायक नदी, है ना, ब्राह्मणी छोटी सी नदी है। तो कुल मिलाकर के 18वां प्रश्न एक सरल है, सही आंसर का ध्यान रखना है। जवाई नदी गोरिया से निकलती है, ना कि मेरा। तो मेरा से कौन सी नदी निकलती है? सूकड़ी नदी। कौन सी नदी निकलती है भाई? सूकड़ी नदी निकलती है ना। फिर है प्रश्न नंबर 19, बेहद सरल दिख रहा है दिखने में, कि निम्नलिखित में से नदियों और उनके बारे में सत्य कथन है ना। कथन बहुत बड़े हैं, है ना, लेकिन प्रश्न बहुत सरल दिख रहा है कि साबरमती नदी कहां से निकलती है भाई? प्रश्न है, साबरमती नदी कहां से निकलती है? पादरला गांव की पहाड़ियों से निकलती है। बिल्कुल सही है ना। पदराला बोलो चाहे पादरला बोलो, है ना, इंग्लिश में तो PA ही होता है, तो पादरला बोलो चाहे पदराला बोलो, है ना। पदराला गांव की पहाड़ियों से निकलती है ना। कोटला उदयपुर में होती हुई जाती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। बिल्कुल सही है ना। ये साबरमती के बारे में, साबरमती नदी के बारे में बिल्कुल ही सही है। गुजरात की प्रमुख नदी है, लेकिन निकलती कहां से है? राजस्थान से। तभी तो कहते हैं साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल,
है ना, धोती को भी फाड़ के बना दिया रुमाल। बहुत सिंपल और सरल सी बात है कि साबरमती नदी पादरा की पहाड़ियों से निकलती है कोटला उदयपुर होते हुए और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरा ऑप्शन है माही नदी अमरोरू पहाड़ियां मेहद झील, अमरोरू पहाड़ियों में कौन सी झील, मेहद झील से निकलती है। धार जिला मध्य प्रदेश में है, यह भी सही है। यह नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है, बिल्कुल सही है। तो यह भी सही है साहब, है ना, यह भी अपना आंसर यहां पर, है ना, सही है ना। और तीसरा है सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। ऋषभदेव उदयपुर से निकलती है, बिल्कुल सही है। यह नदी अरब सागर में समाहित, ये गलत है, अरब सागर में नहीं, यह भी खंबात की खाड़ी में जाती है। यह भी कहां जाती है, खंबात की खाड़ी में। हालांकि खंबात की खाड़ी अरब सागर का ही एक भाग है। खंबात की खाड़ी किसका भाग है, अरब सागर का ही एक भाग है। फिर जाखम नदी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है, बिल्कुल सही है। छोटी सादड़ी से निकलती है, प्रतापगढ़ में बहती हुई, है ना, कुल मिलाकर के सोम से मिल जाती है। तो सोम नदी माही से मिलती है और माही खंबात की खाड़ी में जाती है। तो सीधा अपना जल कहां छोड़ेगी, खंबात की खाड़ी में। अब सोम नदी जो है भाई ये भी माही से मिलेगी और माही अपना जल खंबात की खाड़ी में छोड़ेगी। तो कुल मिलाकर इसमें गलत ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन, है ना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदियों के बारे में गलत कथन है, ध्यान देना यहां पर क्या है, गलत यानी असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन कौन सा है, तो वो है सी। कौन सा सही रहेगा भाई, सी आंसर सही होगा। सोम नदी बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, ऋषभदेव से निकलती है, लेकिन अरब सागर में समाहित नहीं होती है, बल्कि माही में मिलती है और माही खंबात की खाड़ी में जाती है। या खंबात की खाड़ी होता तो ये बिल्कुल सही होता साहब, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, सेवर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है। सेवर की पहाड़ियां कौन सी नदी निकलती है यहां पर, तो सेवर की पहाड़ियों से तो कि अकबर बांधी ना बंधु, आपने सुना होगा कि अकबर बांधी ना बंधु ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाकर निकलूं और साबी नाम कहाऊं, कि अकबर की बांधड़ी को नहीं बंधु मैं, ना ही रेवाड़ी जाऊं, क्योंकि अकबर को जब पता चला कि साबी नदी का पानी बहुत ही मीठा है, साबी नदी का पानी बहुत ही मीठा है, तो मीठे पानी के लिए उसने आगरा से नहर बनाना शुरू किया साबी नदी का पानी लेने के लिए। लेकिन जब अकबर की नहर कंप्लीट हुई तब साबी नदी उस बार सूख गई थी, मतलब बारिश की वजह से सूख गई थी, साबी नदी नहीं आई। फिर अकबर 2-3 साल तक जब साबी नदी नहीं आती है तो गुस्से में आकर नहर को किसी दूसरी जगह से जोड़ दिया जाता है, और उस साल साबी नदी का पानी जोरों से आया, लेकिन वह मार्ग परिवर्तन करके गया, तो इसको धोखेबाज नदी नाम दे दिया कि साहब अकबर बांधी ना बंधु ना रेवाड़ी जाऊं, तू कितना ही रेवाड़ी से नहर निकाल ले, लेकिन मैं रेवाड़ी नहीं जाऊं, कोट तला कर निकलूं। अलवर की एक तहसील है कोट तला, वहां से निकलती है, वहां पर तबाही मचाती है, तो कोट तला कर निकलूं और साबी नाम कहाऊं, तो ये साबी नदी, इसका सही आंसर क्या होगा, साबी नदी सेवर गांव की पहाड़ियों से निकलती है साहब, है ना। कौन सी नदी, साबी नदी। तो ये कुल मिलाकर 20 प्रश्न थे और बेहद सरल प्रश्न थे, और मुझे आशा है आपने सभी ने एप्लीकेशन में जो टेस्ट है उस पर बहुत अच्छे से दिए होंगे और बहुत सही किए होंगे। ठीक है मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें, और हर प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहें। कोई भी समस्या है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएं। जय हिंद, जय भारत।